नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर या फिर शक्ति गुणांक। तो किसी एसी सिस्टम में, सिंगल फेज सिस्टम या फिर बैलेंस लोड के थ्री फेज सिस्टम में हम पावर फैक्टर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये वोल्टेज और करंट के बीच लैगिंग या लीडिंग जो हमारा एंगल होता है उसकी कोसाइन होती है। या फिर हम इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस इन दोनों का जो रेशियो होता है, या फिर प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात, इसको हम पावर फैक्टर बोल सकते हैं। या फिर वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति यानी रियल पावर और एपरेंट पावर की जो बीच में रेशियो होता है उसको हम पावर फैक्टर बोल सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले कहा था कि वोल्टेज और करंट के बीच लैगिंग और लीडिंग एंगल की कोसाइन यानी कॉस फाई। सेकंड इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस यानी कि आर अपॉन जेड इक्वल टू कॉस फाई। एंड द नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ रियल पावर और ट्रू पावर और एंड एपरेंट पावर यानी डब्ल्यू अपॉन वी आई इक्वल टू कॉस फाई। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। तो जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होती है उनमें करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज़ में होते हैं, इसलिए पावर फैक्टर की वैल्यू यूनाइटी होती है। और जो हमारे इंडक्टिव लोड होते हैं उसमें वोल्टेज करंट को लैग करती है। जो करंट होती है हमारी वोल्टेज की वजह से लैग करती है, इसलिए उसका मान लैगिंग होता है। और जो प्योर कैपेसिटिव हमारे सर्किट होते हैं उसमें करंट लीड करता है वोल्टेज से, तो इसका मान ज़्यादा होता है। और बाकी हम जैसे अब हम समझते हैं एपरेंट पावर और ट्रू पावर को। एपरेंट पावर यानी कि जो एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू की जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है यानी कि V इंटू आई, उसको हम एपरेंट पावर बोलते हैं। इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर, और अगर ज़्यादा बड़ी यूनिट होगी तो हम उसे किलो वोल्ट एम्पियर बोल सकते हैं। लेकिन जो ट्रू पावर होती है वो क्या कहते हैं, जब हम किसी सर्किट ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में एपरेंट पावर और उसमें जब हम कॉस फाई या फिर पावर फैक्टर के इंटू करते हैं तो इसे हम ट्रू पावर बोलते हैं, और इसे डिनोट करते हैं वी आई कॉस फाई से, और इसकी यूनिट वॉट या फिर किलोवाट होती है।